गुच्छा आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, एक अंगूर के गुच्छा में कितना फल होगा? काफी होते हैं, 100, 150, 200, 1000 बड़ा बड़ा हो गया तो हजार भी। कहीं कहीं हम खूब इतना बड़े बड़े गुच्छा, हजारों फल होते हैं। उनके लिए भी यही लिखा है कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम में करोड़ों, थोड़ा मोड़ा की बात नहीं है, करोड़ों 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 ब्रह्मांड एक एक रोम में झूला हुआ है। और हर ब्रह्मांड को संभालने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश लगे हुए हैं, उनके अंश से, वो नहीं है। तो ये जो विष्णु भगवान आप देख रहे हैं वो उनके एक विभूति है, न कि वो नहीं है, उनका अंश ही है। एक रूप धारण करके वैकुंठ में वो सबका पालन, लोकपाल है। विष्णु भगवान तो लोकपाल हैं, भगवान के दर्जा क्यों दे देंगे? 8 लोकपाल हैं। जैसे इंद्र है, वो भी लोकपाल है। समय से वर्षा करना उनकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि पृथ्वी पर सुख समृद्धि बनी रहे। अग्निदेव भी लोकपाल हैं, उष्णता बनाए रखना है ताकि जीवन यापन ठीक ठाक चलता रहे। वरुण देव हैं, वो भी लोकपाल है, पानी की व्यवस्था के लिए लोकपाल है। विष्णु भगवान भी लोकपाल है, वो सबका भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए लोक के पालक हैं। तो पालक को भगवान का दर्जा हम कैसे दे देंगे? तो इसके ऊपर, विष्णु के ऊपर भी अभी महाविष्णु है, क्षीर सागर वाले। देखिए अब ब्रह्म की स्थिति 2 हो जाएगी। अव्यक्त अव्यक्त 2 ब्रह्म की स्थिति होती है। अव्यक्त जिसको आप देख नहीं सकते हैं, अव्यक्त आप जिसको देख सकते हैं। तो भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, सीता बाम राम बाम दिशे सीता सुई। राम जी के आँख पर थोड़ी सा कंपन होगा साकेत में। महाधाम जो उनका है साकेत, वैकुंठ नहीं है, वो साकेत है, उसकी बात छोड़ दीजिए। वैकुंठ तो ब्रह्मांड के अंदर आता है, वो तो ब्रह्मांड के बाहर की वस्तु है। राम जी ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, सबका नियंत्रण करने वाले हैं। सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई, वो सबको प्रकाश देने वाले। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबको कुछ ना कुछ देती है, देती तो नहीं है, उसी पर जयराम जी सबको देते हैं। लेने वाली कोई, उनके शरीर से रोज अनंत शक्तियाँ निकलती हैं, रोज निकलती हैं। निर्गुण का ये अर्थ है, निर्जोड़ झर, माने सारे गुण जहाँ से झरते हों उसको निर्गुण करते हैं। निर्गुण का मतलब कोई आकार नहीं, ऐसा अर्थ तो होता ही नहीं है। इस साधारण यहाँ के लोक भाषा का अर्थ हुआ, पर हमारे यहाँ वेदांत का अर्थ नहीं है। सगुण, समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित जो है उसको सगुण कहते हैं। वो दिव्य गुणों से युक्त हैं, इसलिए वो सगुण है। और सारे गुण जहाँ से झरता है इसलिए वो निर्गुण है। झरना वाली बात होती है, निर्झर वाली बात होती है। सारे गुण वहाँ से झरते हैं इसलिए वो निर्गुण भी है। और प्राकृतिक के गुण जितना है ना यहाँ, ये सब उनमें नहीं मिलेगा। तुरीय में केवलम, एक रस रहते हैं, उनमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मत्सर, कुछ भी नहीं है वहाँ, इसलिए वो निर्गुण है। निर्गुण भी है, यानी इन गुणों को देख के ही रखा गया है। तो अब वो राम जी को जब ब्रह्मांड बनाना होता है तो 1-2 नहीं बनाते हैं, एक साथ कई करोड़ों बन जाते हैं। जैसे आपका घर बन गया, 100 साल में तो गिरेगा। उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड का जो हरा वाला परत देखते हैं ना, 160 किलोमीटर मोटा है, और उसमें भी जंग लग जाती है, धीरे 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 जंग लगती है, वो भी टूट जाता है। माने इस परत को तोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी आगे नहीं निकल सकते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा है, उसका एक पतली डंठी मेन कनेक्टिविटी जोड़े हुई है, तो उसको तने से तुष्टि पुष्टि मिल रही है। उसी प्रकार ब्रह्मांड का एक दरवाज़ा तो है, पर भगवान के पार्षद आ सकते हैं, जा सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आ जा सकते हैं। जो यहाँ भजन वजन करके साकेत धाम के लिए अपना वरीयता प्राप्त कर लेगा, वो उनके पार्षद आएंगे, उनको लेके चले जाएंगे, पर ये नहीं जा सकते हैं। जैसे हनुमान जी कहें, सकऊँ ब्रह्मांड ही फोड़ी, ब्रह्मांड को फोड़ के जा सकते हैं। अब ये कैसे हनुमान जी के ब्रह्मांड को फोड़ देंगे, आ जाएगा ना प्रश्न, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं फोड़ सकते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं फोड़ दूँगा। वो राम जी जो परात्पर बिहारी हैं, वो थोड़े और बात में करूँगा। तो ये ब्रह्मा विष्णु एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम जी के चलते करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड जब बन जाता है तो किशोरी जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा से ब्रह्मांड बन चुका है। तो फिर राम जी के अंश से महाविष्णु, एक उनकी शक्ति निकलती है, ब्रह्मांड में प्रवेश करा दी जाती है। सीता जी के अंश से एक शक्ति प्रवेश होगी, वो महालक्ष्मी बन जाएगी। फिर महाविष्णु जो है ना, अब एक को हम बहुश्यामी के
सिद्धांत करेंगे, उनके नाभि में कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करेंगे, फिर ब्रह्मा जी तपस्या करेंगे, करने के बाद फिर वहीं से सृष्टि चालू होगी, फिर विष्णु को उत्पन्न करेंगे, शंकर को उत्पन्न करेंगे, यहाँ से सृष्टि के विस्तार होंगे। ठीक है ना जी। तो अब यहाँ से ये जो क्षीर सागर में महाविष्णु है ये व्यक्त ब्रह्म है, और राम जी जो उनको उत्पन्न कर रहे हैं वो अव्यक्त ब्रह्म है। ठीक है। अब यहाँ राक्षस कोई हो जाएगा तो जैसे आपके ऊपर थोड़ा सा कोई आफत आएगा तो हम एक साधु संत त्यागी तपस्वी तो ही है, तो आप हमारे पास भाग के आएगा, हमारे पास ये दुख दर्द है, हमारे बस की होगी, मैं छोड़ा दूंगा, नहीं होगा, नहीं उठेगा तो हम कहोगे अमुक पास चले जाओ, अब हमारे बस की नहीं है। जैसे कोई बीमारी होती है तो आप प्राथमिक उपचार केंद्र में जाते हैं, इसके बस में नहीं होता जिला वाले में रेफ़र करता है, जिला वाला उसे भी बड़ा रेफ़र करेगा, करते जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कोई आफत विपत गांव में आएगा, कोई साधु संत है तो उसके पास आप भाग के जाएंगे कि हमारे पास अमुक तकलीफ है, उनसे हो जाता है। तो बहुत लोगों को हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी ये साधु महात्मा से भी नहीं होगा तो वो थोड़ी आगे बढ़ेंगे, मैंने देवता के ऊपर चले जाएंगे। नहीं होता तो किसी देव स्थान में अमुक अमुक यज्ञ करो, अमुक अमुक पूजा करो, तुम्हारा दुख दारिद्र चाहे रोग ब्याज नष्ट हो जाए, होता है, वो भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि देवता लोग भी दूर नहीं कर सकते हैं, कोई राक्षस होगा तो कोई राक्षस होगा, जैसे देवता आपके इंद्र घृतासुर को मार दिए, वज्र उठाए ठोक दिए। कभी कभी ऐसा राक्षस होगा इंद्र भी नहीं मार सकते हैं तो फिर भोले बाबा को कहा जाएगा तो भोले बाबा मार देंगे। कभी कभी ऐसा राक्षस हो जाएगा कि भोले बाबा से नहीं मरेगा तो फिर विष्णु भगवान मार डालेंगे। कभी ऐसा हो जाएगा कि उनसे भी नहीं मरेगा तो महाविष्णु के पास चला जाएगा, फिर मधु कैटव को क्षीर सागर में मारा गया ना तो वो मार डालेगा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि क्षीर सागर वाले महाविष्णु वो भी नहीं मार पाएंगे, जैसे रावण है तो वहाँ चला जाता था, अब बोलता था गए विष्णु चलो उठाओ अपना, और फिर विष्णु भगवान नहीं हरा पाते थे तो शेष से आगे छोड़ के भागना पड़ता था। मैं लिखा है रामचरितमानस में, वेदों में भी लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि रामचरितमानस में जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका में तो जब सीता जी को माया सीता को लेके जा रहा है तो क्या बोलते हैं कि मैं नाग के खगपति हुई, खगपति मैंने गरुड़ जी हुए ना, अब मोरे बल जान सहित पति सोई, मेरा बल खगपति अपने स्वामी के साथ जानता है, आया ना, सिद्ध हो गया ना कि महाविष्णु भी रावण के सामने भाग के खड़े हो जाते थे, तो भाग के खड़े होते तो कौन भगवान हो गया, अभी बताइए। फिर जब महाविष्णु से भी जब वो राक्षस नहीं मारा जाएगा तो फिर पृथ्वी व्याकुल होकर देवता के पास जाएंगे, देवता ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, शंकर भगवान, ये तीनों देव इकट्ठा होंगे, फिर उसके मारने की चिंतन होगी। तो ब्रह्मा जी से शंकर जी कहेंगे कि भैया उस परमात्मा के बिना तो कोई मार नहीं सकता है, तो कहाँ पाइए प्रभु, करिए विचार, सब कहाँ मिलेंगे। तो फिर शंकर भगवान बोले कि देसी काल विधि सो माई प्रभु प्रकट है जग जिमियागी वाली बात, भगवान तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, इसलिए प्रार्थना करो यहीं वो प्रकट हो जाएंगे। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, प्रकट हुए, तो प्रार्थना में अब यहीं आपको थोड़ी सा दिग्दर्शन शास्त्रों ने दिया, बुद्धि हो तो फटाफट पकड़ के चला जाएगा, नहीं हो तो फिर घूमते रहिए। पहला स्तुति इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु हैं, वैकुंठ के अधिकारी हैं ना वो, पहला स्तुति उन्हीं की जा रही है। जय जय सुरनायक जन सुरनायक सिंधु सुता प्रिय कंदा, सिंधु सुता संबंध दे दिया गया ना जब, तो सिंधु सुता पर कोई आवाज़ नहीं आई कि हम आपको रक्षा करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि विष्णु भगवान जानते हैं कि वो हमारे यहाँ आके लड़ गया है, मैं तो उसको मार नहीं सकता, इसलिए बोले नहीं हो। फिर दूसरा स्तुति, दूसरा छंद अब देखेंगे, जय जय अविनाशी सबघटवासी व्यापक परम मुकुंदा, ये महाविष्णु की स्तुति है क्षीर सागर वाली। तो वो अविनाशी हैं, चूँकि ये लोगों का महाप्रलय तक ये तो सब नष्ट, ये तो जन्मे हुए हैं, तो उनके पास जाता है, जैसे ब्रह्मांड का नाश होता है तो बाल मुकुंद बन के महाविष्णु बटके पर पड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो अविनाशी हो जाते हैं, इन लोगों की अपेक्षा वो अविनाशी हैं। तो उनका स्तुति हुआ तो भी कुछ आवाज़ नहीं आई, भगवान से बोले कि इन दोनों भगवान से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी, क्वालिटी पकड़ गया। तो देखिए वहाँ स्तुति बदल गई, थोड़ी सा बुद्धि यही होगी ना, पट पकड़ लेगी कि भगवान में क्या अंतर है और अवतार में क्या अंतर है। वहाँ कहते हैं शारद श्रुति सहसा ऋषय सहसा जा कहूँ को नहीं जाना, लीजिए काट दिया ना पूरी की पूरी, विष्णु महाविष्णु तीन दोनों की काट के रख दिया। अब कैसे कह देंगे राम जी ही विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, और शारद सबसे बढ़िया वक्ता कौन है, सरस्वती, वो पहले उन्हीं का नाम ले रहे, शारद श्रुति, श्रुति माने वेद, वेद से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन वो भी नहीं जानता, शारद श्रुति सहसा, सहसा माने महाविष्णु की बात हो रही है, महाविष्णु भी उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि अव्यक्त है ना वो जब अव्यक्त हैं तो जानेंगे कैसे। तो शारद श्रुति सहसा ऋषि सहसा जाकहूँ को नहीं जाना, सो चिंता हमारी करो अघारी जाने भक्ति न पूजा, और फिर अंत में कह दे नमत नाथ पद पंक्चा कह के और पृथ्वी में लेट गए लोग।
तब आकाशवाणी भाई कि अब तुम्हारी लागी धरी हूँ नरवेशा, वहाँ आकाशवाणी क्योंकि स्तुति तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पहले कैसे बोल देंगे वो, पहले विष्णु भगवान का स्तुति है वो बोले, और हम इनका नाम लें तो आप थोड़ी बोलिएगा, उनका नाम लेंगे तो वो थोड़ी बोलेंगे, जिसका नाम लेंगे वही बोलेगा, नहीं बोलता है तो उस हार मान रहा है। अब राम जी का हो गया तो राम जी तो सबके ऊपर हैं, वो सभी नामों में राम अनादि है, परात्पर ब्रह्म है, वो विश्वविद्यालय है, वहाँ के ऊपर कोई विद्यालय होती नहीं, उनके ऊपर कोई है नहीं डिग्री। तो फिर राम जी आके सबकी निराकरण किए, निराकरण करने का मतलब फिर सब बंदर भालू बन के चले आए। और वो राम जी की एक विशेषता और बता देता हूँ, शायद आपको कहीं कथा में मिलेगा भी नहीं, कोई सुनाएगा भी नहीं। साकेत बिहारी राम जी ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में 100 साल की आयु होती है, ये तो पता होगा आप लोगों को, हाँ मालूम है। तो ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में 100 साल में वो साकेत बिहारी मात्र राम जी एक बार आते हैं, 2 बार भी नहीं आते हैं। ये जो बार बार जो अवतार होता है, 24 अवतार की बात करते हैं, वो महाविष्णु से ही होती है, विष्णु से ही होती है, क्योंकि ये लोगों का फूल छोड़ दिए हैं कि हमारे नाम पर सब कुछ कर लो। तो इन्हीं लोगों का अवतार होती है, यही लोग इस ब्रह्मांड को चलाने मिटाने के लिए होते हैं। एक ब्रह्मांड जब बनाते हैं तो वो ब्रह्मांड को देखने के लिए एक बार आते हैं कि कैसा ब्रह्मांड किशोरी जी ने बनाया और ब्रह्मा जी का कार्यकाल कैसे चल रहा है, उसको एक बार देखने के लिए आ जाते हैं, देख के फिर चले जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, बार बार ये लोग आते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान इनकी है। ये जो राम जी आए, सब तरफ ही राम हित लागी, सरिता धरही अमृत की धारा, ये सारा काम उल्टा पुल्टा वही करते हैं, ये सबके बस की वो नहीं है। तो वो एक ही बार आते, एक कल्प विमर्चन कल्प की कहानी है, ये कल्प की कहानी नहीं है कि हर त्रेता में आते हैं, ऐसा भूल जाइए, वो नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं, वो मात्र एक बार आते हैं। पर भक्तों के जीवन में बार बार आते हैं। जैसे हम भजन पूजन करेंगे तो हमारे लिए तो आएंगे वो, पर अवतार के रूप में नहीं आएंगे वो। जब हम बुलाएंगे हमारी भक्ति उतना पूरा हो जाएगी, आ जाएंगे, आप दर्शन करिए, फिर आपको लेके चले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। अवतार के बाद में वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके यहाँ इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक बार जाने में तो उनका समय नहीं मिलता है, फिर बार बार कौन दौड़ता है वहाँ। अब प्रधानमंत्री आपको बार बार दौड़ेगा यहाँ, कभी आएगा, कभी एक बार आ गया, कभी काल। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ये कभी भी भूल के भी, हाँ उन्हीं का स्वरूप है, महाविष्णु विष्णु जो है उन्हीं के स्वरूप हैं, पर राम जी नहीं है, राम जी का रूप हम नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह से परात्पर बिहारी का प्रादुर्भाव पूरे कल्प में की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी के जीवन काल में एक बार होती है। उसी कहानी को यहाँ बार बार लेकर गाया जाएगा, उसका प्रमाण में जैसे पार्वती जी हैं जी, तो पार्वती जी बार बार शंकर जी के गले में 108 माला रहा मुंडों का। नारद जी आगे झगड़ा लगे थे कि बार बार तुम मुंड का माला, आपको कुछ बताए हैं कि क्या है? बोले कि नहीं बताया। बोले तो फिर क्या पति पत्नी का संबंध है भाई, कि कुछ रहस्य बताए नहीं? बोले ठीक है, मैं आते हैं तो पूछी। तो बोले कुछ तो भक्तों का है और कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे मुंडों को माला बना के पहन लेता। तो पार्वती बोले कि तो क्या मैं बार बार मरती हूँ क्या? बोले हाँ। बोले आप नहीं मरते हो? बोले नहीं। क्यों? तो मैं राम नाम जपता हूँ। शंकर जी राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम तो नहीं जपते हैं। 24 अवतार का कोई नाम नहीं जपते। तुम पुण्य राम राम दिन रात सादर जपो अनंग आराधना। अच्छा एक बात और बताइए, सज्जुग में कोई कृष्ण भगत बताइए, हम है कोई? पुलह पुलस्त बालखिल, ये अत्रि जी महाराज, भरद्वाज जी, अगस्त जी, वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, कितना गिरा है, सब राम भक्त हैं। राम भक्त में कृष्ण भक्त कोई नहीं है। अब त्रेता में भी आ जाइए, कोई नहीं है। द्वापर में आइए, अंतिम में, उसके पहले कोई कृष्ण भगत नहीं है। जितना है सब राम भगत है। ये कृष्ण अवतार द्वापर के अंत कलयुग में भगवान के एक माया फैलाने के लिए होती है, कि ताकि शुद्ध शुद्ध राम नाम में कोई नहीं जाए। वो बड़ी गूढ़ विषय है। राम ही भजन सदा शिवधाता नर पामर कर कहते, हम लोग उनको पामर बोला गया है उनके सामने। अब उनको भजन करने वाले, जैसे विष्णु भगवान का आता है ना कि जोग निद्रा में है। जोग का मतलब क्या हुआ? आप तो टीचर हैं ना। जोग माने जोग मीन्स क्या होता है? जोग किसके लिए कर रहे हैं? जोग कर रहे हैं, खाली जोग भर कुछ मत जोड़िए, जोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जोग मतलब कुछ किसी न किसी की आराधना कर रहे हैं, करना हुआ ना, बिल्कुल बात।
तो वो जो किसके करते हैं विष्णु भगवान बार बार नहीं की करते होंगे परमात्मा। राम नाम जपस, राम नाम जपने के लिए सब लोग जो करते हैं। अब आपको वेद में ले चलता हूँ, क्योंकि हम तो सारा प्रमाण से ठोकूंगा ना, बिना प्रमाण के मानेगा कौन। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते जगता विवर्ति सकलम विष्णु शिव संघर्ते पुनः। माने राम नाम जप के प्रभाव से, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू है। राम नाम प्रभावेण माने राम नाम जप के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। राम नाम प्रभावेण विवर्ति सकलम विष्णु, राम नाम जप के प्रभाव से विष्णु भगवान पालन पोषण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। राम नाम प्रभावेण शिव संघरते पुनः, राम नाम के जप के प्रभाव से भगवान शिव संहार कर डालते हैं। मूल में क्या हुआ? राम नाम। तो जब राम नाम के प्रभाव से ये लोग इतना शक्ति प्राप्त करते हैं तो फिर तो राम जी अलग हो गए ना, काय को विष्णु भगवान में। पर यहाँ ऐसा लिया कि भ्रामक पंथ बैठा दिया गया है लोगों के द्वारा कि राम जी कृष्ण भगवान सब 24 अवतार एक ही है। तत्वतः नहीं है, तत्वतः तो भिन्न है। वो उनका अंश जब अब उनको कहेंगे तो उनका अंश से आता है। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो एक सन्यासी तो सोहम कहता है, जो है वो मैं सोहम नहीं कहता है। तो ये एक जीव भी तो भगवान का ही अंश है, तो हम भी तो भगवान का अंश है। फिर तो देवता और हमारे में भिन्न अंतर क्या रह गई? हम भजन करते करते, सोहम करते करते उसी दर्जा को जाता है आदमी। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सोहम इति वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति जब लगाएगा तो अपने को, जैसे कीट भृंग का न्याय है। बरसात के दिन में एक भृंगी कीड़ा होता है, देखे होंगे। एक कीड़ा पकड़ के ले आएगा, एक छेद बनाएगा, उसमें कीड़ा को डालेगा, 3 दिन तक काटेगा। 3 दिन के बाद वो कीड़ा भृंगी बन के निकल जाएगी। देखें नहीं देखें? हम लोग तो खूब देखे हैं। तो वो कीट भृंग का न्याय कहते हैं उसको। तो उसी प्रकार हम जब सोहम सोहम अब भगवान हूँ भगवान हूँ, ऐसा रातों दिन जब एक धारा लगी रहेगी, जैसे सामर्थ्य गुरु रामदास जी, वो हनुमान जी का अवतार है। वो चिंतन किए कि मैं हनुमान जी हूँ, तो पेड़ पर जाके बैठ जाते थे वो और कूदने लग जाते थे। और कुछ दिन के बाद पूंछ निकल गई उनको। समर्थ गुरु रामदास जी, शिवाजी गुरु, हाँ शिवाजी गुरु। फिर बाद में अपने को उनको फिर संकेत हुआ कि ऐसा मत करो, आप दूसरे काम के लिए गए हो, तो वो दूसरा काम के लिए फिर तो संभालो। तो वो फिर शिवाजी को संभाले, चिंतन थोड़ा उतार दिया गया। इस विषय में एक मेरा भी अनुभव है, लेकिन मैं वो बताता नहीं हूँ, किसी को बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा भंडा फूट जाती है। तो सब कुछ कहने का मतलब, हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ रखा हुआ है। मनु शत्रुपा तपस्या करने गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए। अब उनको गुरु की बात है, बिन पद चले विष्णु भगवान गरुड़ जी पा गए, बोले फेल, क्योंकि वो भगवान तो बिना पैर के चलता है, ये तो पैर से आ गए, सवारी लेके आ गए। भगवान शिव अपने बैल से आ गए, नंदी से आए, ये भी फेल। उस ब्रह्म में बिन पद चले में फेल हो गए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर आ गए, बिन पद चले वहाँ भी फेल हो गया। तब वो बोले कि मांगो पर बहु हाथ लो भाई। बोले मांग तो लूँ, मैं भी चाहता हूँ, तो क्या चाहिए? देखा चाहूँ परम प्रभु से। उन्हीं से प्रश्न है, दूसरी जगह नहीं है। बोले कि मैं परम प्रभु को देखना, आपका ऊपर कोई प्रभु है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। बोले आगे बढ़ो, वो हमारे ऊपर है पर हमारे बस की नहीं है वो। और लौट गए लोग। अब हम कैसे कह दें कि अवहेलना कर दिए? वो जो कहता है ना फालतू, उसको शास्त्र का कोई पता नहीं है, ना भजन किया, ना गुरु के परंपरा पता है। अनाप शनाप साधु बन गए, तिलक लगा लिए और पूजा लिए, वो बात अलग है। पर शास्त्रों में डूबना तब डूबेंगे जब बड़ा माला सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ेगा, तब आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। तो इसलिए वो कट गए। और देखा चाहूँ परम प्रभु से आगे बढ़े, तब अस्थि मात्र हो रहा शरीरा, खाली हड्डी हड्डी रह गया, मांस तो गया खत्म। तब दास अनन्य गति जाने। तो राम जी सोचे कि हमारा ही है, ये हमारा जितना कार्य करता है इनको तो स्वीकार करेगा नहीं। अब मैं कार्य करता ही कहूँगा ना, क्या कहूँगा? राम जी को तो सब कार्य कर। अब हनुमान जी की ही बात करिए, हनुमान जी में जितना शक्ति है क्या है? राम नाम जपने से है। शिव जी में जो शक्ति है हनुमान जी के, राम नाम जपने से है। और ब्रह्मा जी में भी विभर्ति सकलम विष्णु, तो राम नाम के ही है। इस शब्द से राम नाम हटा दीजिए, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए राम नाम सर्वोपरि है। कोई मरता है तो फिर क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कृष्ण नाम सत्य, चाहे वामन परशुराम जितना भी अवतार है उसका सत्य था तो नहीं कहा गया, राम नाम सत्य है। तो वो राम जी जो है विमार्चन कल्प में, ब्रह्मा जी का शुरू का कल्प है विमार्चन कल्प।
उसी कल्प में आए थे। तो अब ये शंकर जी के जो बात आ गई बीच में जो रखा हूँ, अब थोड़ा इधर खोलता हूँ। तो शंकर जी जब पार्वती बोले मरते हो, हमारे तो आप राम नाम जपते हैं तो हमको भी जपा लो। बोले कि ठीक है। अगस्त जी के पास कथा सुनने गए शंकर जी। एक बार त्रेता युग में आई संग सती जगजननी भवानी, कितना सुंदर विशेषण। और कथा पूछ दी कि आप कथा कहिए, कथा सुनाइए अगस्त जी। वो बोले भाई कथा तो सुना दिए, तो कुछ दक्षिणा भी ले लो। दक्षिणा देना तो स्वाभाविक है। तो अब अगस्त जी को दक्षिणा क्या चाहिए, वो तो संपन्न है। उस जमाने के जितना राजा महाराजा थे उस दक्षिण क्षेत्र के, महाराष्ट्र दरिया गए, सब अगस्त जी के चेला थे। तो अगस्त जी तो बड़े संपन्न महात्मा थे। जैसे यहाँ भी जगत गुरु लोग हैं तो सब संपन्न है ना, उनके यहाँ चांदी के सिंहासन है, क्या क्या नहीं है। तो उस तरह से संपन्न वो भी थे वहाँ के। वो दक्षिण भारत के संपन्न थे, जगत गुरु थे। द्रविड़ भाषा के उत्पन्न वही किए, तमिल भाषा के उत्पन्न वही किए थे। तो वहाँ जो राम जी पहुँच गए और यहाँ से घूमते घामते तो कथा तो सुने। तो अब ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, बोले कि दक्षिणा में क्या दूँ, तो बोले कि भगवान की भक्ति बता दीजिए। कहीं महेश अधिकारी भाई, अधिकारी देखिए इनके जैसा कोई अधिकारी है नहीं। तो राम जी की भक्ति सुनाए और पार्वती जी वहीं सती जी कुछ भी नहीं सुनी, अवहेलना कर दी। बोले कि क्या सुनेगा, हम आए हमको भगवान मान के पूजा किया, भगवान मान के तो पूजा तो करेंगे, भगवान के ईश्वर तो शंकर जी है। तो सोचे कि जो हमारा ही पूजा करता है तो फिर कथा क्या कहेगा, ये सुनी नहीं। और जब चले तो संग दक्ष कुमारी कर दी, सारा विशेषण छीन लिए। संग सती जगजननी भवानी, कितना कितना सुंदर सुंदर विशेषण कर दिए। और जब चले कि संग भवन दक्ष कुमारी, संग चले तो दक्ष कुमारी रह गई, ना सती रह गई, ना जगजननी रह गई, ना भवानी रही, कहीं कुछ भी नहीं रही, सारे विशेषण खींच लिए। क्या गोस्वामी जी शब्द शिल्पन करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब जब राम जी आए सामने से, वो परात्पर बिहारी हैं। शंकर जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तीनों मिलते हैं तो आपस में गले लगते हैं, तीनों एक कुर्सी है। वो कह भी रही है पार्वती जी, विष्णु जो नर तनु सुरहित नर तनधारी सो जथा त्रिपुरारी। वो तो विष्णु भगवान के बराबर जैसा है, तो ये फिर निपसुता कर प्रणाम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तो बराबर की कुर्सी है। और यदि ये अगुण अखंड अनंत अनादि जो ब्रह्म है वो यदि है, तो फिर अब ये खोजत यू नारी, अजान के तरह से अपनी नारी को कैसे खोजेगा। वो तो सब जानता है, तो सब जानता है तो फिर देखत चले लता तरुपाती, सब पेड़ पौधे से हे खग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। दुनिया भर की बात करते हैं कि आप सीता मृगनयनी को देखी, और ये तो अज्ञानी बात करेगा ना, ज्ञानी तो नहीं करेगा। तो ये परात्पर बिहारी बात घट नहीं रहा है, इसलिए उनके मन में सेंस पैदा हो गया। अब पैदा हो गया तो शंकर जी से बोले कि नहीं मैं परीक्षा लूँगी। तो परीक्षा लेने के लिए चली गई, और लेने की गई तो राम जी को परीक्षा दिए। तो वहाँ भी एक विशेषता थी, जैसे कृष्णावतार में महाभारत में विराट रूप दिखाए भगवान अर्जुन को। क्या बोलते हैं कि हमारे में 8 वसुओं को देखो, शब्द है बिल्कुल 8 का नाम लिखा है। हमारे में अग्नि देखो, हमारे में 49 मरुद गणों को देखो, ठीक है, ये ब्रह्मा सबको बताए हैं, लेकिन हमारे में विष्णु को देखो ऐसा नहीं कहे हैं। आप थोड़ा एक गौर करके देखिए, क्यों, विष्णु का अवतार है। तो विष्णु का अवतार है तो हमारे में विष्णु को देखो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो ही है वो। चूँकि जब भागवत में आया ना, अक्रूर जी गए हैं लेने के लिए, तो जब जमुना जी में डुबकी लगाए हैं तो 4 भुजा देखे हैं, वो शंख चक्र बैकुंठ दिखाए है ना अक्रूर जी को। ऐसे ही हो गया कि बैकुंठ वाले राम जी जब मनुष्य कृपा के सामने प्रकट हुए तो 4 भुजा नहीं दिखाए, वो 2 भुज धनुष बाण, ये परात्पर स्वरूप है। 2 भुज और धनुष बाण राम जी का मुख्य आयुध है। कृष्ण भगवान आए तो सीधे अपने धाम से शंख को मंगा लिए, चक्र को मंगा लिए, सब मंगा लेते थे। राम जी कहीं मंगाते थे, कहीं कुछ नहीं, यहीं के साधन से मार डालेंगे वो। उनके तो संकल्प ही काफ़ी है मारने के लिए। कह तो रहे ना कि जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हानि निमिष मारते, एक केवल छोड़ दे दें तो मार डालेगा। तो ये परात्पर बिहारी है, उनको कहीं किसी आयुध की जरूरत नहीं है, यहीं से उठाए तिनका ही से जैसे कौआ के पीछे सीखे तो छोड़ दिए ना। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोग का सभी लोक में दौड़ा, और काहू बैठन कहा न हुई, उसको किसी ने किसी को बैठने के लिए भी नहीं कहा, स्वयं बाप भी नहीं कहा, बोले कि जल्दी भाग जाओ नहीं तो हमारा लोक ही नष्ट हो जाएगा। तो राम जी का प्रभाव ये है, वो एक तीर्ण भी उठा के किसी को संकल्प कर लेके मर जाए तो गया खत्म।
मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कौवा के पीछे एक धनु सीकी काफ़ी हो गया, तो राम जी परात्पर बिहारी जब आएंगे तो कोई आयुध नहीं ले आएंगे, उनका आयुध सारंगी है, वो सारंग ही आ जाएगा। पर वो यही साधारण सारंग में वो आगे घुस जाएगा, उसको भी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही देवराज इंद्र के रथ है जो कि रावण मार के तोड़ देता था, फटाफट देखते ही देखते तोड़ देता था। और जब राम जी बैठे तो कहीं कुछ नहीं हो पाता था, वही वज्र बन गया, नहीं बना, और उसी से पूरी लड़ाई जीत के रख दी है। तो राम जी परात्पर बिहारी हैं, पर हमारे शास्त्रों में ये कहने के लिए माना गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पर हम थोड़ी सा अधिकई में इसलिए बोल दिए, उसका कारण है गौड़िया संप्रदाय वाले पूरे भारत में चिल्ला रहे थे कि कृष्ण भगवान सर्वेश्वर है, बहुत बड़े। झूठ है, सही है नहीं। उसमें तो लिखा है राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थम, अथर्ववेद की बात है, मैं बिना प्रमाण की बात नहीं बोलता हूँ। राम नाम प्रभावेण माने कृष्ण भगवान भी राम नाम जपते हैं, राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन माने राम नाम के जप के प्रभाव से कृष्ण भगवान वृंदावन की ऐश्वर्य पाते हैं। आगे लिखा है, आगे बोलूँ तो और ज़्यादा हैरानी हो जाएगी। सहस्त्र गोप बालकेशु सहस्त्र गोप कन्यासु राम आग्रे परि नृत्यंती। नाम भी लिखा है कौन कौन सखियाँ हैं, राधा जी की जितनी सखियाँ सबका नाम गिना है, हेमा क्षेमा बारह रोही ललिता, पूरी नाम एकदम गिना के रखा है उस ये अथर्ववेद में। तो ये लोग जैसे हमारे यहाँ शादी वादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो खुशी में आदमी नाच गाने की व्यवस्था करता है ना, बुलाता है, गवाता है, मंडली ड्रामा वगैरह आती है, और जब गाना वाना होती है तो खुश होकर पुरस्कार 100, 20, 50, 1500 रुपया लुटाई देते हैं ना। यहाँ तक तो सही है। अब राम जी परात्पर बिहारी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, उनके यहाँ कृष्ण भगवान और राधा रानी नाचने जाएगी तो कुछ देंगे नहीं, छोड़ देंगे, कुछ तो देना पड़ेगा ना उनको। तो वो पुरस्कार में दिया जाता है कि हमारे नाम पर वृंदावन में ऐश्वर्य हो, तो राम नाम प्रभावेण श्री कृष्ण वृंदावन संस्थम, वहाँ से पुरस्कार में वृंदावन के ऐश्वर्य को देते हैं, राम जी स्वयं देते हैं, और यहाँ के लोग करते हैं, उनके नाम पर स्वीकार करते हैं। तो अब ये जो गौड़िया संप्रदाय फैले कि हमारे कृष्ण भगवान बहुत बड़े हैं, तो हम के कितना बड़े हैं, तो चलो मैं भी प्रमाण देता हूँ, आप भी दो। हमें थोड़ा बहुत खींच हो गई थी, बहुत खींच हो गई, सुनते 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 गला भर चुका था। अब हम अपने इष्ट की निंदा तो नहीं सुन सकता हूँ, उनके इष्ट इतना बड़े होते तो मैं निंदा नहीं करता, क्यों, वो तो भगवान हमारे ही हैं। अवतारवाद में तो खूब पूजा करता हूँ, हम तो रोज कृष्ण भगवान को जय भी बोलता हूँ अपने स्तुति में, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। 24 अवतार में किसी से, वो तो हमारे ही है ना, हमको तो किसी जोगिनी से भी बैर नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे सनातन धर्म के एक अंग है, षोडश मातृका है, वो भी है, सब अंग है। पर अंग अंग के रूप में रहना, अंग गर्दन थोड़ी बन जाएगा, गर्दन बनेगा तो फिर तो तोड़ना ही पड़ेगा उसको, झूठ झाट कोई फैलाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा बोलना पड़ा कि भैया रमे रामे मनोरमे सहत नाम तत्तुल्यम राम नाम पारायण है, शिव संगीता में है, वो अब नाम रक्षा स्तोत्र। तो सहत नाम तत्तुल्य माने विष्णु भगवान का 1000 नाम जितना है वो आप पाठ करिए, मात्र एक बार राम नाम बोल दीजिए तो उसका फल बराबर कर देगा। अब यहाँ कहाँ कहा कि 1000 कृष्ण नाम 1000 राम नाम बोलो और कृष्ण नाम एक बार बोलो तो उसका फल हो जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है? कहीं भी नहीं मिलेगा। पर वो भी श्लोक बना के घुसा देते हैं सब वो कि 3000 राम नाम जपो, एक बार कृष्ण नाम बोलो तो पूरा हो जाएगा। हमारा जब ये वीडियो आया तो हमारे पास वृंदावन से खूब धड़ाधड़ फोन आया, खूब किया, सब सत्संग 3-4 दिन है। हम कहे कि हमको टिका दो नहीं तो टेक लो, बस चला खूब। एक बोला कि कृपालु जी लिखते हैं कि 3000 कृष्ण राम नाम जपो तो एक बार कृष्ण बोलो तो बराबर हो जाए। हम बिल्कुल बात सही बोले हो। अब ये बताओ कि कृपालु जी कलयुग में हुए कि सतयुग द्वापर कब हुए? बोले कि तो अभी हुए। हम तो प्रमाणिक हैं क्या? हम कुछ भी लिख दें तो हमारे प्रमाण, अरे वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, वो पुराण में वहाँ के प्रमाण दो। हम जो दे रहा हूँ वो शिव संगीता का पुराण है, वो वेद का अंश है। तुम भी किसी वेद का अंश दे दो, किसी संगीता के दे दो, उपनिषद के दे दो, मान लेंगे। वो पुराण के दे दो, वो भी मान लेंगे। और ना तो अब जैसे राम भद्राचार्य जी श्लोक बना के रख देते हैं तो प्रमाणिक हो जाएंगे ये, वो तो वेदी प्रमाण होगा। शास्त्रीय जो आर्ष ग्रंथ है वही प्रमाण होगा। हम आप कुछ भी लिख के देंगे तो प्रमाणित तो नहीं होगा, पर अनाप शनाप बोलेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हम भक्ति के दायरे में रह के कोई सुंदर बात निकाल कर रख दूँ वो तो प्रमाणित हो जाएगी। पर हम किसी के सिद्धांत को काट के जाऊँ तो ठोस प्रमाण देना पड़ेगा, बिना प्रमाण के चलेगा नहीं।
तो 3-4 दिन लोग किए, लोग कहीं कुछ नहीं मिला, हार फाड़ के चुपचाप बैठ गए। जो टीवी में आप देखते हैं, 2 दिन हमसे शास्त्रार्थ किए। अच्छा, यही पत्थर पर बैठ के। उस समय हमारे पास तो कोई था अच्छा यहाँ आए थे? फोन से, अच्छा, फोन से दिन भर चली। दिन भर उनके उत्तर देते रहे, वो बोलते रहे, हम उत्तर देते रहे। दूसरे दिन के अब जब शाम हो गया तो हम लोग भैया अब तो हमको थोड़ा अपना संध्या वंदन करना है, तो दूसरे दिन के लिए बधाई हो गई। फिर दूसरे दिन शाम दोपहर से चली, तो हम सोचे कि ये तो दुनिया भर के शास्त्र रट रखे हैं, अध्ययन तो नहीं किए हैं पर शास्त्र तो रट ही रहेगा। तो हम सोचे कि ऐसे शास्त्रीय मूर्खों से तो कौन पढ़ेगा, शास्त्र जानने वाले को मूर्खे कहेंगे, क्योंकि कबीरदास जी के पास वो दिग्विजयी पंडित रहा ना, मूर्ख साबित तो कर दिए। भजनानंद के सामने शास्त्रीय बात क्या है, वो तो कुछ नहीं, वो तो 2 मिनट में किनारे कर देगा। तो हमने इतना करूँ तो हमारी मूर्खता हो जाएगी, अपनी मूर्खता, हमें इससे निकलना चाहिए। हम एक प्रश्न किया, हमने देखिए एक प्रश्न मैं करता हूँ, आप तो इतना कल से आज तक कर लिए, उत्तर भी दे रहा हूँ, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हमारी हार आपकी जीत हो जाएगी। बस एक ही प्रश्न पर हार जीत कैंसल मान्य हो जाएगी। तो हाँ ठीक है बोलिए। हाँ करदम जी को तो आप जानते हैं? बोले हाँ हाँ खूब जानता हूँ। हम लोग तो ये भी जानते हैं कि देवहूति उनकी पत्नी रही? बोले हाँ ये भी जानता हूँ। तो हम लोग ये भी आप जानते हैं कि देवहूति जो जब शादी हुई, मनु जी की लड़की है देवहूति, उनके देखने से देवता लोग मूर्छित होकर गिर जाते, इतना सुंदर थी वो। तो हम लोग देवहूति जब शादी हुई तो ये दोनों में बॉन्ड हुआ कि एक लड़का हो जाएगा तो आप तपस्या करने चले जाइएगा। करदम जी शादी नहीं कर रहे थे, पर अब देवहूति जी के और मनु जी के बहुत दबाव हो गई कि वो आपको पसंद करती है, पति मान चुकी है, इसलिए आप शादी करिए। तो स्त्री जिसको पति मान लेती है तो वहाँ से दूसरे जगह जाएगी तो वो भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए उनको करना ही पड़ा। तो बोले कि मैं तो ज़्यादा दिन तो साथ में नहीं रह पाऊँ, मैं तो तपस्या में चला जाऊँगा। तो देवहूति बोले कि एक संतान हो जाएगा उसके बाद आप तपस्या में चले जाइएगा, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं होगा। शादी हो गई, उसके बाद 9 कन्या पैदा हुई, और 9 कन्या सब पैदा हुई तो वो अपना लंगोटी उठाए भागे कौंडल लेके तपस्या करने के लिए। देवहूति जी ने पकड़ लिया, बोले कि हमारा आपका जो बॉन्ड है वो क्या है जानते हैं? बोले क्या? ये पुत्री है, पुत्र नहीं है, ये तो दूसरे के घर में चली जाएगी, तो हमारे पास कौन रहेगा? हमारे पास रखने वाला दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। तो फिर सोचे करदम जी कि भाई लड़का बात तो ठीक है कर, ये लड़के की बात हुई है, पुत्री की लड़की की तो बात हुई नहीं है। तो फिर सोचे कि साधारण लड़का पैदा नहीं करूँगा, फिर तो भगवान को ही ले आता हूँ। तो फिर विष्णु भगवान का तपस्या की, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, यही विष्णु वैकुंठ वाले। तब बोले कि आप वरदान मांगो। बोले कि महाराज मुझे एक बेटा चाहिए आपके जैसा। तो बोले कि अब हमारे जैसा कहाँ मिलेगा, मुझे ही आना पड़ेगा। बोले आप ही आ जाओ। तो वही विष्णु भगवान में कहा आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धैर्य जी कपिल कृपाला। विष्णु भगवान के अंश से कपिल भगवान आए, ठीक है। और जैसे ही कपिल भगवान आए, प्रसूति गृह से 12 दिन के बाद बाहर आई और करदम जी अपना कमंडल और लंगोटी उठाए भाग गए। शास्त्रों में लिखा है, पुराण में खूब पढ़िए। हम और घर जिसके लिए तपस्या करना है वो तो घर में आ गया, समझ रहे हैं? उसे छोड़ के भाग गए। जिस भगवान के लिए तपस्या करना है वो तो घर में आ गया, फिर तपस्या किसकी करना है? दशरथ जी के घर में राम जी आ गए, वो तो तपस्या करने नहीं गए, मर गए पर तपस्या करने नहीं गए। तो ये कौन सा भगवान है बताइए, क्यों चले गए? अब लगे ऊपर नीचे खोजने, खोजते खोजते संध्या हो गई। हमने कोई बात नहीं, कल बताइएगा, कल बताइएगा नहीं परसों बताइएगा, नरसों बताइए, 3-4 दिन के समय दे लीजिए, बता दीजिए। ये जिस दिन बता दीजिए उसी दिन हमारी हार होगी, आपकी जीत हो जाएगी। हम सोचे कि इतना, और रातों दिन शास्त्र पढ़ते, इतना हमारे पास भी रटा ही नहीं है। हमारा तो राम नाम जपने वाला आदमी, इतना शास्त्र के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर राम नाम तो हो गया छुट्टी। खोजे 1-2-3 दिन तक कहीं कुछ मिला वाला नहीं। बोले महाराज नहीं मिला। बोले फिर बताऊँ, आज से शास्त्र और हमारी आपकी बंद। बोले हाँ बताइए। हाँ शब्द तो वहीं उत्तर लिखा हुआ है, आप खाली रामायणी है ना, कथा करते हैं। और मैं लिखा है कि आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धैर्य जी। आदि, आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। आदि का मतलब शुरुआत। हाँ सृष्टि का जहाँ से शुरुआत हो रही है वो भगवान आए हुए हैं। और राम जी आदि नहीं है, वो अनादि हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि। राम जी अनादि हैं, ये विष्णु भगवान आदि हैं, जहाँ से ब्रह्मांड की सृष्टि चालू हुई, तो ये भगवान है। तो इनके लिए तो तपस्या छोड़ ही देंगे। वो अनादि के लिए भाग गए, राम जी के लिए भागे। राम जी तो आए नहीं है, ये तो राम जी के लिए भाग गए।
बस यही से तब जाके उस दिन से छेड़छाड़ नहीं, तब जाने लगा अरे ये बात तो सही है, तो परात्पर बिहारी फिर राम जी ही साबित हो गए, तब जाके चुप हो गए। तुलसीदास जी शब्दों में बड़ा रहस्य नहीं एक प्रश्न रह गया। परमहंस संगीता है, वो परमहंस पहले बनी है तब उत्तर होगा, इसके पहले उत्तर नहीं मिलेगा वहाँ। भागवत भी परमहंस संगीता है। महाराज जी जैसे अब लक्ष्मण जी हैं, शेष जी के अवतार हैं, भरत जी शंख के अवतार हैं, और विष्णु का जो चक्र है उसके अवतार अब शत्रुघ्न इसके लिए जी। तो बहुत सुंदर हमारे पास है, समझिए आप क्या बोलना चाहते हैं, पर बहुत शॉर्टकट भागूंगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। विष्णु के हैं वो। इसके अलग से पूरा हम ही समझाएं तो अभी हमको 8-10 घंटा चाहिए, थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। अब क्वालिटी थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। राम जी का जितना स्पेस है उसमें 75% उनका साकेत धाम है, 25% में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात है, राम जी के साकेत के स्पेस जितना है वो 75%, मैंने 3 हिस्सा उनका अपना साकेत है, 25% में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक ब्रह्मांड में जो स्पेस मिलता है इसमें से वैकुंठ में 75% हो जाती है, अब 25% में इस ब्रह्मांड का 25% हिस्सा ब्रह्मा जी को दी जाती है। तो ये ब्रह्मा जी ये 25% में 14 भुवन बनाते हैं, भूर्भुवः स्वः जन तपः, 7 लोग ऊपर हो गया, अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल नीचे 7 हो गया। तो ये 14 भुवन कहते हैं ना, 14 भुवन, लोग थोड़ा मूर्खता करते हैं, 3 त्रिलोक 14 भुवन, अरे भाई 3 त्रिलोक कह दिया तो 14 भुवन कहने की जरूरत नहीं है, 14 भुवन कह दिया तो फिर 3 त्रिलोक कहने की, चूँकि ये एक ही है, चाहे 14 भुवन कहिए चाहे 3 त्रिलोक कहिए, बात ही तो एक ही होगी। पर लोग जाने बिना 3 त्रिलोक 14 भुवन में ऐसा कुछ नहीं है, अरे भैया तो दोनों क्यों शामिल करते हैं, एक ही शामिल करो ना, थोड़ा गड़बड़ी होती, टेक्निकली गड़बड़ी होती है। तो अब इस ब्रह्मांड में 25% में ब्रह्मा जी का प्रपंच होता है। अब आप जो पूछ रहे हैं शंख चक्र गदा, उसकी बात बताता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जब परात्पर बिहारी राम जी जब चलेंगे वहाँ से, तो यहाँ के जो महाविष्णु है क्षीर सागर में, वो लक्ष्मण जी बन जाएंगे, और ये जो विष्णु भगवान है वो भरत जी बन जाएंगे। विश्व भरण पोषण कर दो ताकर नाम भरत, साफ साफ लिखा हुआ है। और उनके लिए लक्षण धाम आधार जगत आधार ते ही राखे लक्ष्मण नाम उधार। जगत आधार, जगत का आधार का मतलब शेष सैया नहीं हो रही है, जगत का आधार महाविष्णु है, जब चाहे तो डगमगा देंगे, वो आधार वो है, माने जिनके बल पर ये पृथ्वी टिक रही है। तो आधार का मतलब वो होते हैं, घर के ना शांताकारम विश्वाधारम, तो विश्व के आधार शेष जी होंगे, वो तो महाविष्णु होंगे। तो ये महाविष्णु जब परात्पर बिहारी, जैसे प्रधानमंत्री आएगा तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो वो हजरिया बनेगा, और मुख्यमंत्री यहाँ गए तो यहाँ का कलेक्टर हजरिया बनेगा। उसी प्रकार परात्पर बिहारी जब आएंगे तो यहाँ का ब्रह्मांड का जो सर्वेश्वर मालिक हैं महाविष्णु, वो हजरिया बनेंगे, तो लक्ष्मण बनेंगे। और विष्णु भगवान जो होंगे वो भरत बन जाएंगे। अब रही शत्रुघ्न की बात, तो भूमा नारायण जिसके कृष्ण भगवान अवतार है वो आके शत्रुघ्न बन जाएंगे। अब और आगे बढ़िए, जब महाविष्णु क्षीर सागर से जब अवतार होगी तो वो तो राम जी बन जाएंगे, और उनका शेष सैया जो है वो लक्ष्मण जी बन जाएगा। और ये जो महाविष्णु है विष्णु है वो भरत जी बन जाएंगे, शंख के अवतार से हो जाएंगे, और चक्र जो है शत्रुघ्न बन जाएगा। और फिर जब यहाँ आएंगे, जब वैकुंठ से अवतार हो जाएगा तो वो बन जाएंगे आपके राम जी, शंख भरत जी बनेगा, चक्र शत्रुघ्न बन जाएगा, और शेष एक होता है तो वो छोटी कैटेगरी में वो आके लक्ष्मण जी बन जाएंगे। 3 कैटेगरी के राम जी बनते हैं, और तीनों की कहानी रामचरितमानस में है। जन्म 1 2 कहूँ बखानी, शंकर जी बोल रहे हैं ना कि 1 2 जन्म 1 2 कहूँ बखानी, तो 1 2 मैंने 3 कल तो कहे हैं। अंत में कहते हैं कि अब सावधान हो जाओ, मैं एक दूसरी कहानी कहने जा रहा हूँ। जय शरीर सती शरीर रहे बौरानी, जिस रूप को देखे तू बौरा गई थी, वो कहानी कहूँगा। कथा कहूँ विचित्र विस्तारी, और विचित्र कौन है? साकेत बिहारी वाले, क्योंकि उनमें सती जी को भी मरना पड़ रहा है। सब इनके ये विष्णु जब आएंगे अवतार तो सती जी नहीं मरती हैं, वो तो साकेत बिहारी आ गए तब। तो वो कल्प में ब्रह्मा जी के जीवन काल में एक ही बार आते हैं, तो सती जी एक ही बार पहले जितना मर गई हो, पर उसके बाद फिर नहीं मरती हैं। फिर तो राम नाम जपा देते हैं भगवान शिव, और राम नाम के प्रभाव से किए भूषण ती को
हर्षे हेतु हेरि हरि को के भूषंती को राम नाम जपने लगी। और जपने लगी तो बोले कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो अर्धनारीश्वर वही बना के और दोनों एक मुख से जपते हैं। अब समझ आ रहा है महाराज। पढ़ा शिव पुराण में एक मल्ला मणि की कथा आती है। उसमें जब काली का रूप माता पार्वती रख लेती हैं तो वरदान देती हैं उसमें मल्ला मणि की रक्षा करूँगी अंतिम समय में। और भोले बाबा उनको मार रहे थे। उस समय वो उनका रक्षा के लिए भोले बाबा कहते हैं हटो तो युद्ध होगा। तो काली से युद्ध होता है भोले बाबा। तो भोले बाबा जो भी शक्तियाँ चलाते हैं काली उनको पी जाती है। और उसमें गुस्से में काली भोले बाबा को भी खा जाती है। आप जब खा जाती हैं तो उसमें शिव पुराण में जब वो खा जाती है तो भोले बाबा अंदर उधर में पहुंच जाते हैं। और इधर उनको आभास होता है कि मैं अपने पति को ही खा लिया, धूमावती के रूप में। धूमावती अब क्या होगा? तब वो रोने लगती हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि डगमगाती है। तब भगवान भोलेनाथ वहाँ आराधना करते हैं प्रभु राम की। तब राम जी उनको उनके शरीर से निकालते हैं। तो आप जो कह रहे हो राम जी, तो अब दिमाग में आ रहा है कि राम जी पृथक ही है, पृथक है और कहिए तो भिन्न न भिन्न, पृथक भी है और भिन्न भी नहीं है। सर्वोच्च शक्ति ब्रह्मा विष्णु रमन्ते राम जोगिनो मन चिदात्म ने सभी भूत प्राणियों में राम जी रमण करते हैं, किसी दूसरे देवता का। अब कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होगा? कृष्ण माने आकर्षण करना, माने जो जीव का आकर्षण करे, कृष्ण शब्द का ही अर्थ होता है। तो आकर्षण तो एक लड़का भी कर लेगा, किसी भी को नहीं करता। यहाँ दो चार आदमी को जैसे आजकल लव जिहाद जो चलता है तो भी तो आकर्षण करके हिंदू लड़कों को फंसा लेता है, तो भी तो आकर्षण है ना वो। तो कृष्ण के शब्द को मैंने आकर्षण करना, आकर्षण करते हैं। वो तो एक भगवान के अवतारे हैं, तो वो तो एक पूरे मंडल को, ब्रजमंडल को आकर्षित कर ले, कौन बड़ी बात है। पर रमनते, रमण करने वाला जो रमु धातु जो क्रिया है वो केवल राम जी में सिद्ध होती है। सबके हृदय में जो रमण करते हैं वो केवल राम जी। वो ना विष्णु है ना महाविष्णु कोई भी नहीं है, केवल राम जी है। राम जी ही सबके हृदय में वास करते हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, वो अधिकार केवल उन्हीं का है, बाकी किसी का नहीं। और गति होती है राम नाम से ही गति होती है, बाकी किसी नाम से होती भी नहीं। चाहे आप जितना नाम जपिए उस नाम के पुण्य से फिर अगले 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 जन्म में जाके राम भक्ति प्राप्त होती है। राम नाम जब जपता है बारी मते गिरत हो सिकता ती बरतल बिन हरिभजन न भवत, यह सिद्धांत अपेल राम जी ही करते हैं।